वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल साइनलाइट 777 टैरो। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर, हीलर एंड आपकी वेल विशर श्रेया। मैं आ गई हूं फिर से आज आप लोगों के लिए एक और पिक कार्ड रीडिंग लेकर। तो आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरह से है कि ये जो कमिंग 2 मंथ्स हैं, इन कमिंग 2 मंथ्स में आप लोग अपने करियर में क्या कुछ देखने वाले हो, आपके करियर में क्या कुछ होने वाला है कमिंग 2 मंथ्स में। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 कार्ड्स रखे हैं। Card number 1 is this Atma card and card number 2 is this Brahma card. तो आपको यहाँ से एक कार्ड इंट्यूटिवली चूज करना है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पे आपको कार्ड सिलेक्शन का अलग से टाइम कोड मिलेगा, जिसको टैप करने से आपको एक सेक्शन मिलेगा जहां पे जाके आप अपने लिए अच्छे से शांति से एक कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो इंट्यूटिवली। एंड सिलेक्ट करने के बाद भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम कोड्स मिलेंगे, जिसको टैप करने से आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा। ठीक है, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे एंड कहीं ना कहीं अगर मेरे साथ एक डिवाइन कनेक्शन फील होता है आप लोगों को, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस साइनलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। एंड इस जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए थैंक यू सो मच। यस, अगर आप लोगों को मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जुड़ना है तो आप लोग वो भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक के जरिए आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। अगर आप लोगों को मेरे साथ कॉन्टैक्ट करना है फॉर एनी पेड पर्सनल सेशन तो आप लोग वो भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, आप लोग मुझे मेल कर सकते हो या तो फिर आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम में जाके डायरेक्टली एक मैसेज सेंड कर सकते हो। ठीक है, यस, अगर स्लॉट्स खाली रहता है तो मैं तुरंत रिप्लाई भेज देती हूँ, लेकिन रिप्लाई आने में अगर लेट हो गया तो समझ जाना कि स्लॉट्स बिल्कुल भी खाली नहीं है, तो वेट कर जाना अगर आप लोगों को ठीक लगता है तो, क्योंकि ये स्लॉट्स खाली होने के तुरंत बाद ही मैं रिप्लाई भेज देती हूँ। ओके, तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो माय कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने अपने लिए ये आत्मा कार्ड चूज किया है तो यस, चलिए देख लेते हैं कि ये जो कमिंग 2 मंथ्स हैं उसमें आप लोगों के करियर में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ देखने वाले हो आप लोग अपने करियर में इन द कमिंग 2 मंथ्स। यस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो मैसेज जितना रिजोनेट करेगा बस उतना ही रखना है, जो नहीं करेगा बिल्कुल भी उसको जाने देना है। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो फिर चलिए, थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। पहले देखते हैं कि मेजर एनर्जी क्या रहेगी, मेजरली क्या होने वाला है। मदर यूनिवर्स प्लीज बता दीजिए। टेम्परेंस कार्ड आ रहा है आप लोगों के लिए। ओके, बैलेंस देखने वाले हो। ठीक है, मतलब जितना हार्डवर्क पुट करोगे उतना रिवॉर्ड मिलेगा, हार्डवर्क पुट नहीं करोगे रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बहुत बैलेंस्ड एनर्जी है। अगर अभी इम्बैलेंस महसूस हो रही है ना कि करियर के लिए बहुत हार्डवर्क पुट तो करे लेकिन एफर्ट्स नहीं, एफर्ट्स पुट तो करे लेकिन रिवॉर्ड नहीं दिख रहा है, उस एनर्जी से आप लोग बाहर आने वाले हो। ओके, और जिस भी चीज के लिए बहुत पेशेंस रखा है वो चीज मिलने वाला है। वो तो हम टैरो से देखेंगे कि किस चीज के लिए, पर्टिकुलर किस चीज के लिए आप लोग वेट करें। हो सकता है कोई प्रमोशन हो सकता है, ठीक है, या फिर आप लोग कोई सर्टिफिकेशन या फिर कोई कोर्स कर रहे हो, वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए, इस चीज का वेट कर रहे हो। कुछ तो वेट आप लोग कर रहे हो, कुछ हासिल करने के लिए आप लोग वेट कर रहे हो, वो वेट ओवर होने वाला है कमिंग 2 मंथ्स में। ठीक है, अगर सैलरी हाइक हो सकता है वो, या फिर कोई जॉब, न्यू जॉब ऑफर हो सकता है वो। ठीक है, लेकिन कुछ चीज के लिए आप लोग वेट कर रहे हो, वो वेट ओवर होने वाला है। एंड साथ ही साथ यस, एक बैलेंस देखने वाले हो करियर लाइफ में। कमिंग 2 मंथ्स में बैलेंस आने वाला है, मतलब हार्डवर्क पुट किया है जहां पर भी वहां से रिवॉर्ड मिलेगा। ओके, और यस, ये भी बता दूं कि कमिंग 2 मंथ्स में जहां पर भी हार्डवर्क पुट भी करोगे आप लोग, वहां पर उस हार्डवर्क का रिवॉर्ड आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, खाली हाथ नहीं लौटने देंगे भगवान आपको। ओके, यहां से देखते हैं कि एनर्जी चेक करते हैं क्या एनर्जी आ रही है।
एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज का कार्ड आ रहा है आप लोगों के लिए गाइस। तो यस, ब्यूटीफुल कार्ड, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाला है, बहुत सारे न्यू डोर आपके लिए ओपन होने वाला है, सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाला है। अगर एक अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हो तो भगवान भर के देने वाले हैं, एक साथ बहुत सारे डोर्स ओपन हो जाएंगे। शायद एक डोर के पास जाके आप नॉक कर रहे हो, लेकिन और भी बहुत सारे डोर्स ओपन होने वाले हैं। तो यस, साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं, बहुत अवेयर रहना है, ठीक है, बहुत अवेयर रहना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग किसी एक चीज पे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, किसी एक चीज के ऊपर। सपोज हम लोग किसी एक अपॉर्चुनिटी या फिर जॉब ऑफर के लिए वेट कर रहे हैं, तो उस ऑफर के ऊपर हम लोग इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि और भी शायद ऑफर हम लोगों के पास आते हैं, लेकिन उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं हम, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि नहीं, हमें पर्टिकुलर उस ही जॉब से एक ऑफर चाहिए, ठीक है, उसी जॉब से क्यों हम, उसी जॉब में क्यों हम सिलेक्टेड नहीं हो रहे हैं, यही हम देखते हैं। और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज जो हमारे पास आते हैं उनको अनदेखा करते हैं, जो कि हम गलत करते हैं, ठीक है। तो ये चीज नहीं करना है, ओके। जो ऑफर सामने से आ रहा है, भगवान का प्रसाद समझ के उसको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, रिसेप्टिव बनना है, ठीक है, ग्रैब करना है। मैं ये तो नहीं बोल रही हूँ कि एक साथ हर एक डोर की तरफ आप लोग जाओ, नहीं, ठीक है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आएंगे, उनमें से एक अपॉर्चुनिटी को देख के सोच समझ के ग्रैब करना है, ओके। क्योंकि यस, वेट आपने किया है तो भगवान उस वेट का ही फल आपको देंगे, ओके। फिनेंशियली भी मुझे दिख रहा है कि बहुत बहुत अच्छा टाइम आने वाला है फिनेंशियली, फिनेंशियल कंडीशन भी बहुत इंप्रूव होने वाला है। लेट्स सी टैरो से क्या आता है आप लोगों के लिए। मैं इसको इधर रख देती हूँ। टैरो से क्या आता है। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। सिक्स ऑफ समर, ओके। अरे बाप रे, ओके, ये कार्ड आना चाहता है। सिक्स ऑफ विंटर, प्रिंस ऑफ ऑटम, करियर में एक पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है गाइस। बहुत बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। थैंक यू सो मच। और क्वीन ऑफ समर एंड लास्ट कार्ड देखते हैं। ओके, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है अवेकनिंग। ओके, ये कार्ड ले लेती हूं मैं। अभी तो मुझे दिख रहा है कि एनर्जी स्टक है, ठीक है। करियर में स्टक महसूस कर रहे हो कि करियर स्टक हो गया है कहीं ना कहीं। कुछ हलचल या फिर करियर ग्रोथ, करियर प्रोग्रेस जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, आप लोगों को नहीं दिख रहा है। फ्यूचर के बारे में सोचते हो तो बहुत एंजाइटी फील होता है। ऐसा लगता है कि फ्यूचर कैसा होने वाला है, क्या वो मिलेगा हम लोगों को जो हमको चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। तो यस, मुझे ये दिख रहा है कि मैंने कहा ना कि आप लोग वेट कर रहे हो कोई एक अपॉर्चुनिटी के लिए, ठीक है। तो वो सिर्फ वो ही नहीं, पर्टिकुलरली वो अपॉर्चुनिटी तो आपको मिलेगा। सिक्स ऑफ समर का कार्ड है, तो पर्टिकुलरली जिस अपॉर्चुनिटी के लिए आप लोग वेट कर रहे हो वो पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ और भी बहुत सारे पोटेंट अपॉर्चुनिटीज आपके तरफ आने वाले हैं इस कमिंग 2 मंथ्स में, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि कंफ्यूज भी आप होने वाले हो उन अपॉर्चुनिटीज को लेके कि किस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए, किसको छोड़ना चाहिए, क्योंकि हर एक अपॉर्चुनिटी से ही आपको महसूस होने वाला है कि सक्सेस तो रखा हुआ है, ओके। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जिसकी तरफ आप पैशनेट हो, ठीक है, जिसकी तरफ आपका जो दिल है, वो हमारी जो इंट्यूजन होती है, दिल होता है, ठीक है, वो कुछ ना कुछ तो कहता है ना, तो उसको फॉलो करके ही आगे बढ़ना है।
किस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, किसको छोड़ना है, ठीक है, अपने इंट्यूशन से पूछो, दिल से पूछो, वहां से जो जवाब आपको मिलेगा उसको ही लेना है एंड उसके तरफ ही आपको आगे बढ़ना है। ओके क्योंकि यस, जहां पर भी आप जिस एनर्जी में अभी हो, ठीक है, स्टक एनर्जी में हो, स्टक एनर्जी से बाहर जाने वाले हो, ठीक है, एक ऐसी जगह पे जाने वाले हो जहां पे बहुत बहुत इमोशनल फुलफिलमेंट, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड एक एक सिक्योर्ड फीलिंग, एक स्टेबल फीलिंग आप लोगों को होने वाला है। करियर वाइज में बात कर रही हूँ, ठीक है, करियर में बहुत बहुत ही ज्यादा एक स्टेबल फीलिंग होने वाली है। एक बहुत स्टेबल ऑफर आप ग्रैब करने वाले हो कमिंग 2 मंथ्स में, मुझे ये दिख रहा है। ओके से ये भी हो सकता है कि बाहर से, मुझे दिख रहा है कि बाहर से कोई जॉब ऑफर आपको मिल रहा है, डिफरेंट किसी सिटी से या फिर डिफरेंट किसी कंट्री से। यस ठीक है, अगर कुछ अपॉर्चुनिटी के लिए आप लोग वेट कर रहे थे डिफरेंट बाहर किसी कंट्री से, तो वो पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है। एंड साथ ही साथ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आप लोग प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हो, ठीक है, तो वो प्रमोशन भी आपको मिलने वाला है। शायद बहुत वेट किया, क्योंकि अवेकनिंग का कार्ड है, विच मीन्स कि आप लोगों ने बहुत पेशेंस रखा, ठीक है, तो वो पेशेंस का फल आपको मिलने वाला है कमिंग 2 मंथ्स में, ठीक है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज के बीच में आप लोग फंसने वाले हो, ठीक है, फंसने वाले हो। मैंने ये वर्ड इसीलिए यूज किया क्योंकि यस, लिटरली आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज महसूस करोगे। आपको ऐसा फील होने वाला था, अब ऐसा फील होने वाला है कि जब नहीं था तब कुछ नहीं था, अब जब है तब इतना है कि कहां पे क्या चूज करे, क्या ना चूज करे, ये समझ में नहीं आ रहा है, क्या सही है, क्या सही नहीं होगा। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि हर एक अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलेगा वो पोटेंट ही होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको बस दिल की सुननी है, इंट्यूशन की सुननी है एंड आगे बढ़ना है। जो भी आप ग्रैब करोगे वहीं से आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। इस स्टक एनर्जी से आप बाहर जाने वाले हो, ओके। एंड ये बहुतों के लिए मुझे दिख रहा है कि कमिंग 2 मंथ्स में आप लोग बाहर किसी सिटी या फिर किसी कंट्री में शिफ्ट हो रहे हो, सेटल हो रहे हो, ठीक है। करियर के मामलों में, करियर को लेके, जॉब के सिलसिले में आप बाहर ट्रैवल कर रहे हो, ये मुझे दिख रहा है, ओके। जो भी अपॉर्चुनिटीज के लिए आप लोग वेट कर रहे हो ना, अगर वो न्यू जॉब ऑफर हो सकता है, मैंने कहा ना कि न्यू जॉब ऑफर हो या फिर सर्टिफिकेशन हो, कुछ भी हो, न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए आप लोग वेट कर रहे हो, ठीक है, जो पॉजिटिव चेंज के लिए आप लोग वेट कर रहे हो, वो वेट तो आप लोगों ने बहुत किया, बहुत टाइम लग गया, लेकिन वो एनर्जी बहुत स्टेबल है, बहुत ज्यादा स्टेबल है। अगर आप लोग अनएम्प्लॉयड हो ना, तो अनएम्प्लॉयड नहीं रहने वाले हो कमिंग 2 मंथ्स में। आप लोग अगर हीलिंग फील्ड में हो, यहाँ पे कोई हीलिंग फील्ड में हो, तो मैं बता दूं कि बहुत बहुत ज्यादा सही टाइम रहने वाला है, ठीक है। आपके काम के लिए लोग आपको पहचानेंगे, बहुत ही ज्यादा सही टाइम रहने वाला है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज इस टाइम पीरियड में आपके अंदर आएंगे। वो डाउनलोड, हम लोग इसे डाउनलोड बोलते हैं, क्योंकि डाउनलोड इसीलिए बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स ही आपके अंदर वो क्रिएटिव आइडियाज भेजेंगे। तो जो भी काम आप इस टाइम पीरियड में करोगे, करियर वाइज में बात कर रही हूँ, ठीक है, क्रिएटिविटी डालो, ठीक है। जितना क्रिएटिव हो पाओगे, जितना अलग सोचोगे, जितना अलग तरीके से प्रिपेयर करोगे खुद को, जितना अलग तरीके से काम करोगे, उतना ही ज्यादा आप लोग रिकॉग्नाइज्ड हो जाओगे अपने करियर फील्ड में, वर्क प्लेस में, ठीक है। अगर बिजनेस करते हो तो बिजनेस बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा, अगर क्रिएटिविटी आप डाल पाते हो, क्योंकि क्रिएटिव आप तो हो, ओके, आप हो क्रिएटिव, और क्रिएटिविटी, आप जो क्रिएटिव आइडियाज आपके अंदर मदर यूनिवर्स भेजेंगे इस टाइम पीरियड में, उसको इंप्लीमेंट भी करना है, ठीक है। मोनोटोनस वे में आपको काम नहीं करना है। अगर वो सक्सेस आपको चाहिए तो किस तरह से आप काम कर रहे हो, ओके, उसमें थोड़ा सा बदलाव आपको लाना है, ओके, थोड़ा सा हटके सोचना है, थोड़ा सा हटके काम करना है, ओके, ऐसा आपको बोला जा रहा है, अगर वो सक्सेस आपको चाहिए तो, ठीक है। तो यहां से देखते हैं क्या आता है। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, ओके, ये कार्ड इसीलिए आया है क्योंकि कंफ्यूज होने वाले हो, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाला है ना, तो कंफ्यूज होने वाले हो, तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि जब भी आपको ऐसा महसूस होगा ना कि कंफ्यूज हो रहे हैं, किस अपॉर्चुनिटी को चूज करना चाहिए, किसको जाने देना चाहिए, तब आपको खुद से पूछना है, किसी और से जाके बिल्कुल भी नहीं। यही चीज आ रहा है आप लोगों के लिए। खुद के इंट्यूशन से पूछो, दिल से पूछो, जो जवाब मिले उसके ऊपर ही काम करना है, किसी और के पास जाके
करियर एडवाइस नहीं लेना है। ओके, करियर चेंज करने के बारे में अगर यहाँ पे कोई है जो करियर चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, ऑलरेडी कहीं पे काम तो कर रहे हो लेकिन एक और बेटर अपॉर्चुनिटी की तरफ आप लोग जाना चाहते हो, लेकिन वेट कर रहे थे बहुत दिनों से, क्योंकि जहां पर काम आप कर रहे हो अभी उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको मिल नहीं रहा था, दिख नहीं रहा था। तो यस, उससे भी बहुत बहुत बेटर अपॉर्चुनिटीज, सिर्फ एक नहीं बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाला है एंड आप हो जाओगे कंफ्यूज। तो थोड़ा सा मेडिटेट करो, हर एक अपॉर्चुनिटी के ऊपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो एंड खुद से पूछो एंड फिर काम करो उस पर, ठीक है। लेट्स सी और क्या आता है। ओके, आ रहा है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अरे, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। खुद के एबिलिटीज पे डाउट मत करो, ठीक है। जब अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगा या फिर जब आपको ऑफर्स मिलेंगे, जो भी ऑफर्स के लिए या फिर अपॉर्चुनिटीज के लिए आप लोग वेट कर रहे हो, ठीक है, जब वो मिलेगा हो सकता है कि आप लोग खुद के एबिलिटीज पे डाउट कर सकते हो या फिर ऐसा लग सकता है कि क्या ये ये काम मुझसे हो पाएगा, क्या ये थोड़ा सा मेरे एबिलिटी से थोड़ा सा ज्यादा ही हो रहा है, ठीक है। ये सब डाउट नहीं करना है। ओके, यहाँ पे कोई है क्या जो इंटरव्यूज देने से डरते हैं, मुझे बताना, ठीक है, क्योंकि मुझे वो एनर्जी फील हो रही है। तो अगर ऐसी बात है तो बिल्कुल भी मत डरिए, क्योंकि आप उस चीज की तरफ आप जाओगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर क्या पावर है। ओके, तो यस, जो भी कंफर्ट जोन है जहां पे आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा, वो चीज करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि वो चीज करोगे आप तभी आपको पता चलेगा कि आप हो क्या, आपके लिए क्या रखा हुआ है। और क्या आ रहा है, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। वेट गाइस, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम विच मीन्स कि जो भी आप मांग रहे हो अभी फिलहाल करियर में और पेशेंस रखा है, बहुत वेट किया है, वही चीज आपको मिलने वाला है कमिंग 2 मंथ्स में, ठीक है। तो पॉजिटिव रहो एंड जब वो चीज आपको मिलेगा तो उस पर ओवर थिंक करके, ओवर एनालाइज करके हाथ से जाने नहीं देना है। रैदर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, क्योंकि मैंने कहा ना कि एक अपॉर्चुनिटी नहीं, आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे करियर आइडियाज, करियर पाथ्स आपके सामने खुल जाएंगे, बहुत सारे दरवाजे आपके सामने खुल जाएंगे एंड आपको चूज करना होगा, ठीक है। तो यस, खुद से पूछो, इंट्यूशन से पूछो एंड आप लोग आगे बढ़ो, बहुत सक्सेस, बहुत कुछ अचीव करोगे, ठीक है। यस, लास्ट कार्ड है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। तो वही बात है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन में मैंने कहा ना कि अगर कोई भी सेल्फ डाउट, अपने कैपेबिलिटीज पे डाउट करना, अपने कैपेबिलिटीज में एबिलिटीज पे क्वेश्चन मार्क लगाना, ये सब कुछ अगर आप लोग करते हो तो उसको रिलीज करो, ठीक है। अगर इंटरव्यूज देने से डरते हो तो उसको रिलीज करो। हम ये सपने देख रहे हैं, क्या ये सपना बहुत बड़ा है, क्या हमको मिल भी पाएगा, क्या हम हासिल भी कर पाएंगे, अगर ये सब सोचते हो तो बाहर निकल के आओ, ये सब सोचना नहीं है बिल्कुल भी, एंड आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। क्या आप हासिल करना चाहते हो बस उस पर फोकस करो, क्योंकि जो भी आप हासिल करना चाहते हो करियर में कमिंग 2 मंथ्स में, वो एनर्जी सक्सेसफुल हो रहा है, वो एनर्जी एक्चुअली मैनिफेस्टेड हो रहा है, ठीक है। तो यस, दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड यस, थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, माय कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने अपने लिए ये ब्रह्मा कार्ड चूज किया है तो यस, चलिए देख लेते हैं कि कमिंग 2 मंथ्स में आप लोगों के करियर में क्या कुछ होने वाला है। लेट्स सी, अपने करियर में क्या कुछ देखने वाले हो आप लोग कमिंग 2 मंथ्स में। पहले तो मैं मेजर एनर्जी चेक करूंगी, पर उसके पहले मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसको जनरल रीडिंग की तरह लेना है। जितना मैसेज, जो मैसेज रिजोनेट करेगा बस उतना रखना है, जो नहीं करेगा बिल्कुल भी उसको जाने देना है। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। द वर्ल्ड कार्ड आ रहा है, वाओ,
बहुत कुछ अचीव करने वाले हो कमिंग 2 मंथ्स में, ठीक है, बहुत कुछ अचीव करने वाले हो। एंड साथ साथ मुझे ये भी दिख रहा है, अगर मेजर एनर्जी की मैं बात करूं तो ये एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है, एक मेजर साइकिल कंप्लीट करके एक नेक्स्ट हायर स्टेज में जा रहे हो। ओके एक जो भी अगर कुछ प्रोजेक्ट पे आप लोग काम कर रहे हो तो वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करके नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ आप लोग जा रहे हो, ठीक है। अगर आप लोग ऑलरेडी कहीं पे जॉब करते हो तो प्रमोशन की तरफ आप लोग जा रहे हो, ठीक है, एक नेक्स्ट साइकिल, एक नेक्स्ट बिगर स्टेप की तरफ आप लोग जा रहे हो करियर में। ओके एंड बहुत कुछ अचीव करोगे, बहुत कुछ, जहां पर भी आप अभी हो वहां पे वो साइकिल सक्सेसफुली कंप्लीट हो रहा है एंड नेक्स्ट साइकिल की तरफ आप लोग जा रहे हो। एंड बहुतों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग बाहर कहीं पे सेटल कर रहे हो, ठीक है, बाहर किसी सिटी में या फिर किसी कंट्री से आपको कोई तो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो यस, बाहर किसी यूनिवर्सिटी से आपको वो एडमिशन कॉल, वो सिलेक्शन कॉल मिल रहा है। अगर आप लोग जॉब के लिए बाहर कहीं पे आप लोगों ने अप्लाई किया था तो वहां से आपको कोई कॉल मिल रहा है, ये मुझे दिख रहा है। ओके लेट्स सी कि यहां से देखते हैं कि क्या एनर्जी है। ओके आ रहा है 7 चक्रा आर्केंजल यूरियल विच सेज की मैनिफेस्टेशन, कोई एक मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रहा है। अगर आप लोग जानबूझ के कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो हो सकता है। अगर जानबूझ के कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रे करते हैं ना हम, या फिर डिजायर करते हैं ना, तो वो डिजायर, वो प्रेयर फुलफिल हो रहा है, सुनी जा रही है, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर रहना है, क्योंकि आप लोगों के जो थॉट्स हैं वो कमिंग 2 मंथ्स में बहुत बहुत पावरफुल हो रहा है, मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो आप कुछ भी सोच रहे हो वही मैनिफेस्टेड हो रहा है। तो नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव होगा, ठीक है, नेगेटिव फील करोगे, नेगेटिविटी नेगेटिव चीजों को आप लोग ज्यादा सोचोगे तो जो भी साइकिल में अभी आप लोग हो वो नेगेटिवली खत्म होगा एंड नेगेटिव नेक्स्ट साइकिल भी नेगेटिव आप लोग अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहे हो आप एंड क्रिएटर के साथ, विच मीन्स मदर यूनिवर्स के साथ आप अलाइंड हो रहे हो, ठीक है, आप अलाइनमेंट में हो। जो भी करियर से आपने मांगा था, जो भी करियर से आप मांग रहे हो, ठीक है, भगवान से, मदर यूनिवर्स से, वो चीज आपको होता हुआ दिखेगा, वो चीज आपको दिखेगा कि आपको मिल रहा है। तो यस, बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम रहने वाला है, बहुत बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल टाइम रहने वाला है। लेट्स सी टैरो से क्या आता है आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज बता दीजिए मदर यूनिवर्स। Two of Spring, oh wow, a bright future manifested। आपके जो भी हार्ड वर्क है ना वो पे ऑफ हो रहा है, बहुत बहुत ज्यादा ही मैंने कहा ना कि कोई तो मैनिफेस्टेशन आप लोग शायद कर रहे हो करियर को लेके, वो मैनिफेस्टेड हो रहा है, ठीक है। आपके हार्ड वर्क रंग ला रही है, जहां पर भी जो भी एफर्ट्स आपने पुट किया है वहां पर वो एफर्ट पे ऑफ हो रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है आपको, वो दिखेगा। सक्सेसफुली एक साइकिल आप लोग कंप्लीट कर रहे हो, वो दिखेगा। एंड साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि अगर आप लोग यहाँ पे कोई बिजनेस करते हो, ठीक है, तो एक बहुत ही पोटेंशियल पार्टनरशिप ऑफर या फिर कोलैबोरेशन ऑफर आपको मिलने वाला है, जिसको ग्रैब करने के बाद और ज्यादा तरक्की आपको देखने को मिलेगा। पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा वक्त रहेगा एंड पार्टनरशिप ऑफर भी आपको मिलेगा इस टाइम पीरियड में। तो मैं बताऊं, बिना सोचे समझे आप ग्रैब कर सकते हो, ठीक है, पार्टनरशिप ऑफर, क्योंकि यस मुझे दिख रहा है कि आप पार्टनरशिप में जाओगे तो आप लॉस नहीं देखोगे, ठीक है, अच्छा टाइम रहेगा। पार्टनरशिप में जाओगे तो और ज्यादा तरक्की आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेट्स सी और क्या आता है आप लोगों के लिए। एट ऑफ समर, वाओ, जो भी जहां पर भी अभी फिलहाल आप लोग इमोशनल डिससैटिस्फैक्शन से डील कर रहे हो वहां से निकलने वाले हो।
कमिंग 2 मंथ्स में करियर में जो भी इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन है, अगर वो फाइनेंशियल कंडीशन को लेके भी है, आप लोग इमोशनली बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हो, जहां पर भी जो डिससेटिस्फैक्शन से अभी फिलहाल आप डील कर रहे हो ना, वहां से आप निकलने वाले हो। एंड यू नो, इस इलास्ट्रेशन के साथ साथ मुझे ये भी दिख रहा है बहुतों के लिए कि आप लोग बाहर जा रहे हो, ठीक है, बाहर कहीं पे आप लोग सेटल हो रहे हो करियर वाइज, ठीक है। अगर बाहर कहीं पे भी कुछ अप्लाई किया था तो वहां से सिलेक्ट हो रहे हो, वो कॉल मिल रहा है, एंड आप लोग यू नो पैकिंग वैकिंग बैग पैक करके आप लोग निकल रहे हो, सेटल हो रहे हो वहां पे। वंडरफुल। करियर में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आप लोग देखने वाले हो, बहुत पॉजिटिव चेंजेस, ठीक है। न्यू जर्नी स्टार्ट करने वाले हो, और ऑलरेडी कहीं पे अगर आप लोगों में से कोई ऑलरेडी कहीं पे अभी फिलहाल जॉब करते हो, लेकिन वहां पर आप लोग इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं हो कोई इशू की वजह से, या फिर पावर स्ट्रगल हो सकता है, को वर्कर्स के साथ प्रॉब्लम हो सकता है, वो कोई भी कुछ भी इशू हो, लेकिन अगर आप लोग फिलहाल उस जॉब में सेटिस्फाइड नहीं हो, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए वेट कर रहे थे, तो एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपको कमिंग 2 मंथ्स में मिलने वाला है। एंड और अगर ऑलरेडी मिल गया है और आप लोग कंफ्यूजन में थे कि आप लोगों को ये जॉब छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए, तो कमिंग 2 मंथ्स में मुझे दिख रहा है कि आप करंट जॉब छोड़ के एक न्यू अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके उसके तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, एंड एक बहुत ब्राइट फ्यूचर आप देखने वाले हो उसके थ्रू। और क्या आ रहा है? एट ऑफ विंटर, ओके, स्टक, पावरलेस। मैंने कहा ना कि फिलहाल बहुतों के लिए है, शायद यहाँ पे बहुत लोग हैं यहाँ जो अभी फिलहाल कहीं पे जॉब तो कर रहे हो, लेकिन खुश नहीं हो बिल्कुल उस जॉब से, या फिर करंट जो करियर पाथ है, उस करियर पाथ से आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो, राइट? मतलब आप चाहते कुछ और हो लेकिन कर कुछ और रहे हो। 2 मंथ्स में मैंने कहा ना कि एक अलाइनमेंट में आ जाओगे, जो भी आप चाहते हो वही आपको मिलेगा, वही आप करोगे, इस एनर्जी में आप लोग आ जाओगे, ठीक है। अगर अभी बिल्कुल भी यू नो स्टक फील हो रहा है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज्यादा ऐसा फील हो रहा है कि आप पावरलेस हो, आपको ये जॉब छोड़ना है या फिर ये करियर पाथ बिल्कुल चेंज करना है, लेकिन आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो, आपको रास्ता नहीं दिख रहा है आगे का कुछ भी, ठीक है, तो उस पावरलेस हेल्पलेस एनर्जी से आप बाहर आने वाले हो, ठीक है। करियर में जहां पर भी जो भी कंफ्यूजन था, जहां पर भी जो भी कंफ्यूजन है अभी भी, ठीक है, करियर में जहां पर भी आप स्टक फील कर रहे हो, आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है, वहां पर वो आगे का रास्ता दिखेगा, एंड उस डिससेटिस्फैक्शन से आप बाहर निकालोगे खुद को, वो डिसीजन ले लोगे आप। जो भी इनडिसिसिव मोड में आप हो ना, उस इनडिसिसिव मोड से आप बाहर आने वाले हो, ठीक है। आप डिसाइड कर लोगे कि नहीं भाई, अगर यहाँ पे हम खुश नहीं हैं, चाहे वो जॉब हो या फिर पर्टिकुलर करियर पाथ हो, अगर उससे हम खुश नहीं हैं तो हम वही करेंगे जो हमको चाहिए करियर से, जो हमें हमेशा से करना था, उसके तरफ ही हम आगे बढ़ेंगे। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है जो आप लेने वाले हो। एंड यस, मुझे दिख रहा है कि साथ ही साथ एक न्यू साइकिल शुरू करोगी, इस डिसीजन के साथ साथ ही एक न्यू साइकिल शुरू हो रहा है। एंड मैं बताऊं, जो भी करियर पाथ आप चूज करोगे ना, जो भी जॉब आप चूज करोगे ना, पर्टिकुलरली करंट जॉब को छोड़ के या फिर करंट करियर पाथ को छोड़ के, जो करियर पाथ या फिर जो जॉब आप चेंज करोगे ना, वहां से आपको बहुत बहुत तरक्की देखने को मिलेगा। और क्या आ रहा है, लेट्स सी। द एम्प्रेस, वाओ वाओ, वंडरफुल गाइज, वंडरफुल। मैंने कहा ना कि जो न्यू एनर्जी की तरफ आप लोग आगे बढ़ोगे ना, डिसीजन लेके, वहां से आपको बहुत बहुत ज्यादा तरक्की मिलने वाला है, ठीक है। यू नो व्हाट, मैं देख पा रही हूं कि बस एक स्टेप लेने की जरूरत है। एम्प्रेस कार्ड आ गया, इसका मतलब ही एम्प्रेस कार्ड यही कहता है कि पहला कदम आपको ही लेना है, वो डिसीजन हो, वो फर्स्ट इनिशिएटिव हो, आपको ही लेना है। लेकिन फर्स्ट इनिशिएटिव के बाद सक्सेस की ओर कैसे जाना है, वो एम्प्रेस देख लेती है, ठीक है। तो यस, मुझे दिख रहा है कि एक लग्जरियस लाइफ की तरफ आप कदम रख रहे हो 2 मंथ्स में। जिस न्यू चीज की तरफ आप आगे बढ़ोगे डिसीजन लेके, ठीक है,
शायद बहुतों के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोग बहुत दिनों से बिजनेस करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन आपके अंदर वो हिम्मत नहीं आ रही थी कि न्यू कुछ खुद का कुछ करना चाहिए या नहीं, बहुत कुछ सोच रहे थे। तो मुझे दिख रहा है कि यस, वो डिसीजन आप ले लोगे, जो डिसीजन इनडिसिसिवनेस में अभी आप हो कि रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, करियर पाथ चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ से बाहर निकालोगे खुद को एंड आप डिसीजन ले लोगे। एंड जो भी ड्रीम करियर है या फिर ड्रीम जॉब ऑफर है, जो भी है, ठीक है, उसके तरफ आप पहला कदम रखोगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा, आप लोग देख पाओगे कि बहुत बहुत ज्यादा तरक्की आपको उस चीज से मिलने वाला है। ठीक है, धीरे धीरे सक्सेसफुल हो रहे हो आप, वो देखोगे। अबंडेंस, एम्प्रेस कार्ड का मीनिंग ही है, यही इंडिकेशन है, अबंडेंस। ये कार्ड अबंडेंस को इंडिकेट करता है। तो यस, अबंडेंट एक टाइम पीरियड रहने वाला है। और पता है, मुझे ये भी दिख रहा है आप लोगों के लिए कि बस आप लोग जब उस एनर्जी की तरफ जाओगे ना, उस न्यू एनर्जी की तरफ, न्यू जॉब की तरफ, या फिर न्यू जो करियर पाथ जिसके लिए आप कंफ्यूज हो, जिसके लिए आप इनडिसिसिव मोड में हो अभी, ठीक है, वो डिसीजन आप ले लोगे ना, और उसके बाद जब अबंडेंस आप देखोगे ना, तो आपको ऐसा ही फील होने वाला है कि बस एक डिसीजन लेने की देरी थी और वो आपने ले लिया। अभी सक्सेस क्या है वो आप देख रहे हो। ऐसा ही आपको महसूस होने वाला है कि जो भी लेट, जो भी स्लो एनर्जी, जो भी स्टक एनर्जी आप महसूस कर रहे थे, वो बस आप इनडिसिसिव मोड में थे, इसीलिए आप महसूस कर रहे थे। एनीवे, लेट्स सी और क्या एक कार्ड मिलता है आप लोगों के लिए। मदर यूनिवर्स क्या भेजती है एक कार्ड। ओके, आ रहा है जस्टिस। तो भाई यस, अपॉर्चुनिटीज तो आपको मिलने वाला है। ठीक है, जस्टिस कार्ड ये भी कहता है कि डिसीजन आपको ही लेना है। ठीक है, डिसीजन आपको ही, सोच समझ के डिसीजन आपको ही लेना है। अगर कोई भी अपॉर्चुनिटीज या फिर कोई भी ऑप्शंस के बीच में आप आ रहे हो और इनडिसिसिव हो रहे हो, चाहे वो सपोज अगर आप लोग बिजनेस करते हो एंड आप लोग पार्टनरशिप ऑफर में आ रहे हो कि पार्टनरशिप करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो डिसीजन आपको ही लेना है। ठीक है, लेकिन यस, आपके साथ इनजस्टिस नहीं होगा। करियर में इनजस्टिस आप नहीं देखने वाले हो, रादर जस्टिस देखने वाले हो आप भाई। ठीक है, जितना ही आप हार्डवर्क पुट करोगे उतना ही आपको वापस मिलेगा। ठीक है, जहां पर जो भी आप एनर्जी पुट करोगे वहां से 100% दोगे, 100% ही आपको वापस मिलेगा। ठीक है, रिवॉर्डेड आप जरूर होगे, लेकिन पहले आप डिसीजन ले लो। ठीक है, अच्छे से सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है। इनडिसिसिव मोड से आप बाहर आ रहे हो, कमिंग 2 मंथ्स में डिसीजन ले रहे हो, एंड डिसीजन लेके जब आप आगे बढ़ रहे हो न्यू कुछ, ठीक है, न्यू कोई जॉब ऑफर हो सकता है या फिर कोई करियर पाथ चेंज हो, कंप्लीट करियर पाथ आप चेंज करो, ये भी हो सकता है। ठीक है, एक न्यू कुछ स्टार्ट कर रहे हो, वो खुद का कुछ हो सकता है। यस, क्रिएटिव कुछ, क्रिएटर बन रहे हो आप। ठीक है, तो यस, मुझे दिख रहा है कि जो भी स्टक एनर्जी, हेल्पलेस एनर्जी है ना, वहां से आप, जो भी डिससेटिस्फाइड एनर्जी है ना, उससे आप बाहर आ रहे हो। ओके, एंड कुछ तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर फाइनेंशियल गेन मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो मैनिफेस्टेड हो रहा है। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मैनिफेस्टेड हो रहा है। ठीक है, अगर आप प्रमोशन भी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो भी मैनिफेस्टेड हो रहा है, मुझे दिख रहा है। लास्ट कार्ड है 6 ऑफ ऑटम कार्ड। वाओ, मैं ये कार्ड लूंगी क्योंकि दिस टॉक्स अबाउट कि मैंने कहा ना कि जस्टिस का कार्ड है, तो अगर आप 100% दोगे तो 100% ही आपको वापस मिलेगा। ठीक है, आपने भगवान से कुछ मांगा है, कुछ मांग रहे हो करियर को लेके, ठीक है, वो पर्टिकुलर चीज आपको मिलने वाला है। भगवान वो पर्टिकुलर चीज आपको देने वाले हैं, गिफ्ट करने वाले हैं। ठीक है, यही एनर्जी आ रही है आप लोगों के लिए। यहाँ पे ये करियर रीडिंग है, लेकिन फिर भी मुझे वो मैसेज मिला तो मैं दे दूंगी आप लोगों को। अगर कोई डेप्थ है, ठीक है, जो रीपे करने के बारे में बहुत दिनों से सोच रहे हो, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन के लिए वो रीपे हो नहीं पा रहा, तो वो धीरे धीरे रीपे होता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, आप रीपे कर रहे हो आप, ये आपको दिखेगा क्योंकि फाइनेंशियली आप बहुत एक अच्छी कंडीशन में जा रहे हो कमिंग 2 मंथ्स में। यस, लेट्स सी यहां से क्या आता है। लुक एट द बिगर पिक्चर। ओके, पॉजिटिव देखो गाइस, जो भी जहां पर भी आप फिलहाल हो वहां पे पॉजिटिव ढूंढो, पॉजिटिविटी ढूंढो कि क्यों हो रहा है। ठीक है, एंड डिसीजन लो।
इट्स टाइम फॉर यू टू टेक डिसीजन। इनडिसिसिव मोड में रह के आप बस टाइम ही वेस्ट कर रहे हो, ऐसा आपको बोला जा रहा है। छोटे छोटे डिटेल्स पे ना फोकस करके बिगर पिक्चर को देखो कि क्यों हो रहा है, आगे जाके आपको क्या करना है, ये सब कुछ। ओके शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो खुद कुछ भी डाउट मत करो एंड डिसीजन लो। जो खुद का कुछ करना चाहते हो या फिर करियर चेंज करना चाहते हो, गो फॉर इट गाइज। ओके, कुछ भी डाउट करने की जरूरत नहीं है, वहीं से आपको सक्सेस मिलेगा। जो भी आप करना चाहते हो वहीं से आपको सक्सेस मिलेगा, आप केपेबल हो। सो जस्ट गो फॉर इट। जहां पर सेटिस्फाइड नहीं हो वहां पे रहने की कोई जरूरत नहीं है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। वही आ रहा है कि इनिशिएटिव आपको ही लेना है, ठीक है। आप फर्स्ट इनिशिएटिव लेके देखो, उसके बाद एम्प्रेस एनर्जी है ना, वो आपको सक्सेस तक लेके जाएंगे, ठीक है। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। ज्यादा 8 ऑफ विंटर की एनर्जी में रहने की जरूरत नहीं है। पावरलेस आप नहीं हो, आप डिसीजन की देरी है, डिसीजन लेने की देरी है। डिसीजन ले लोगे तो आपको वो सक्सेस बहुत जल्द देखने को मिलेगा, वो करियर प्रोग्रेस, करियर ग्रोथ देखने को मिलेगा। थोड़ा सा मेडिटेट करो, थोड़ा सा रिलैक्स फील करो, थोड़ा सा चिल आउट करो, ठीक है। इतना ज्यादा एंशियस, इतना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ आपके हाथ में ही है। आप डिसीजन लोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। ओके 2 मंथ्स में एक न्यू साइकिल, और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि डिसीजन आप ले रहे हो 2 मंथ्स में, एंड डिसीजन लेके आप न्यू एक साइकिल की तरफ जा रहे हो, जो साइकिल बिल्कुल आपने जैसे मैनिफेस्ट किया है, जैसा करियर, जो करियर, वहीं से वो वैसा ही सक्सेस आपको मिलने वाला है। ओके तो एनीवे दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट यस, थैंक यू सो मच। सेंडिंग यू ऑल द लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू।